नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। इस वक्त जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं, ये खबर पहले हमने दिखाई है। आज हम उन दस्तावेजों के साथ इस खबर को फिर से एक बार आप सबके बीच लेकर आए हैं और इस खबर के माध्यम से सिर्फ हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अनूपपुर जिले में माइनिंग माफिया और माइनिंग विभाग का गठजोड़ कैसे चलता है। इस पूरी खबर को आप बारीकी से समझिएगा और देखिएगा कि आखिर अनूपपुर जिले का खनिज विभाग किस कदर अनूपपुर जिले की संपदा को, खनिज संपदा को लूटने में आमादा है, या यूं कहें कि माफियाओं को खुला संरक्षण देने का काम अनूपपुर जिले का खनिज विभाग करता है। मामला भालूमाड़ा का है, जहां माइनिंग माफिया बिमल त्रिपाठी और खनिज निरीक्षक ईसा वर्मा के गठजोड़ ने भालूमाड़ा में अवैध तरीके से माइनिंग में खनन, गिट्टी, पत्थर, डस्ट, मुरुम के अवैध भंडारण को अनुमति किस कदर दी गई, ये अब भी कटघरे में खड़ा है। चूंकि जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद है वो यह जरूर बताते हैं कि जिस जमीन पर लगातार माइनिंग माफिया भंडारण करता रहा कागजों में, और माइनिंग विभाग के जिम्मेदार उसको लगातार कागजों में दिखाते भी रहे, स्टॉक, पंजी, विक्रय, खरीदी, उसके बाद जिसकी जमीन है, जमीन मालिक लगातार वहां से धान की फसल उगाता रहा और फसल उगाकर बाकायदा कोऑपरेटिव में बेचकर पैसे भी लेता रहा। दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं, और संभव हो सकती हैं तो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग विभाग में, जहां पर माइनिंग और माफिया का गठजोड़ चलता है। खनिज निरीक्षक ईसा वर्मा जब से अनूपपुर जिले में पदस्थ हुई है, तब से लगातार अनूपपुर जिले का दैहिक शोषण लगातार करते जा रही माइनिंग माफियाओं से गठबंधन करके। इस पूरी खबर पर प्रशासन संज्ञान ले, सरकार संज्ञान ले, तो निश्चित तौर पर एक तरफ ईसा वर्मा को जेल जाना पड़ेगा, वहीं माइनिंग माफिया को भी सलाखों के पीछे का सफर तय करना पड़ेगा। ये दस्तावेज वो कहानी बयां करते हैं जो इन दोनों के भ्रष्टाचार का खुला गठबंधन है। 25/9/2023 को एक आवेदन होता है माइनिंग विभाग में, माइनिंग माफिया बिमल त्रिपाठी के द्वारा। ये दस्तावेज है हमारे पास, सारे दस्तावेज है, 22 पन्नों के दस्तावेज। ये बताते हैं कि माइनिंग माफिया और माइनिंग के जिम्मेदारों के बीच कैसे गठबंधन का खेल खेला गया। हम आपको बता दें कि भालूमाड़ा में खनिज विभाग के द्वारा बिमल त्रिपाठी को पत्थर, गिट्टी, स्टोन, डस्ट एवं मुरुम एवं बोल्डर का भंडारण दिया गया। खसरा नंबर जो बताया गया जब ये सारा खेल चल रहा था, उसमें जो अनुमति मांगी गई भंडारण की, वो खसरा नंबर 1051 एवं 1052, पटवारी हल्का पसान, रकबा 0.58 हेक्टेयर, जिसपे ये अनुमति दी गई भंडारण की। हम आपको बता दें कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ी बात जो हम बता दें आपको कि डायवर्सन होना अनिवार्य होता है इस तरीके के कामों के लिए, मगर आज तक जो हमको जानकारी मिल रही है उस जमीन का डायवर्सन नहीं हुआ। अगर डायवर्सन नहीं हुआ तो भंडारण कैसे हुआ। 2024 से लेके 2034 तक 10 सालों की भंडारण की अनुमति दी गई। गौर कीजिएगा इस बात को, 10 सालों की भंडारण की अनुमति दी गई बिमल त्रिपाठी को। जमीन मालिक है रुखसाना बानो, पति हलीम, निवासी कोतमा कालवी, थाना भालूमाड़ा, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश की। उन्होंने शपथ करके और यह बात की तस्दीक की है कि यह जमीन हम लीज पर बिमल त्रिपाठी को दे रहे हैं भंडारण के लिए। ये वो दस्तावेज है जो इस बात की तस्दीक करते हैं। ये शपथ पत्र है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब गौर कीजिएगा आगे, ये रुखसाना बानो है जो मोहम्मद हलीम की पत्नी है और भालूमाड़ा कोतमा कॉलोनी में निवासरत रहती है। ये उनकी जमीन का पूरा मामला है। इस पूरे मामले में बिमल त्रिपाठी ने एक आवेदन देकर और भंडारण की अनुमति मांगी थी, जिसमें
सारी चीज दस्तावेजों में बहुत सारी चीजें मेन मुद्दे पर आते हैं और हम बात करते हैं कि आखिर खेल कैसे हुआ। उसके बाद विमल त्रिपाठी ने एक आवेदन दिया कि मुझे 1051 नंबर में भंडारण करना, 1052 नंबर को निरस्त किया जाए, जिसकी रकबा है 0.558 हेक्टेयर। ये आवेदन होता है 25/9/2023 को। अब आगे आप बढ़िएगा, गौर से सुनिएगा, हर चीज को विस्तृत तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं। ये कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा अनूपपुर का पत्र क्रमांक है 1573। ये 25/9/2023 को जारी होता है, जिसमें लिखा जाता है विमल कुमार त्रिपाठी निवासी वार्ड नंबर 12 कोतमा कॉलोनी तहसील व जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश द्वारा व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए खनिज बोल्डर स्टोन मुरुम गिट्टी स्टोन डस्ट हेतु दिनांक 25/9/2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया श्री विमल कुमार त्रिपाठी निवासी वार्ड नंबर 12 कोतमा कॉलोनी तहसील व जिला अनूपपुर द्वारा व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए खनिज बोल्डर स्टोन हेतु डस्ट रकबा हेतु 0.558 हेक्टेयर है क्षेत्र पर दिनांक 25/9/2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है। उसके आगे आइए, हम आपको ये वो नक्शा है जमीन का जिस जगह पे ये भंडारण की अनुमति माइनिंग विभाग के द्वारा दी गई है। इसमें एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला ये पंचनामा है। इस पंचनामे से ये तस्दीक जरूर कर सकते हो आप कि ये पंचनामा कहीं ना कहीं माइनिंग विभाग में बैठ के बनाया गया है। उसके पीछे का कारण भी मैं बताता हूं और पंचनामा की जो कहानी है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये 6/10/2023 को ग्राम पसान तहसील कोतमा में खनिज पत्थर बोल्डर गिट्टी के भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किए जाने हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर स्थल निरीक्षण किया गया। यह कि उक्त आवेदन ग्राम पसान के खसरा क्रमांक 1051 रकबा 0.255 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आवेदक विमल त्रिपाठी को निवासी कोतमा कॉलोनी अनूपपुर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह कि उक्त आवेदित स्थल निजी स्वामित्व की भूमि है, जो कि रुखसाना बानो पति मोहम्मद हलीम निवासी पसान के नाम पर दर्ज अभिलेख है। भूमि स्वामी द्वारा ये कहा गया कि हम अपनी सहमति शपथ पत्र के मार्ग। इसमें जो दस्तखत है वो गौर कीजिएगा। पंचनामा में राकेश गुप्ता क्रेशर संचालक फुनगा में निवासरत हैं, ध्रुव पटेल अनूपपुर में निवासरत हैं, विमल त्रिपाठी के दस्तखत हैं और माइनिंग के दस्तखत हैं। आप गौर से सोचिएगा, पसान नगरपालिका क्षेत्र में भंडारण की अनुमति हुई, वहां ना तो नगरपालिका क्षेत्र का कोई एक निवासी है इस पंचनामे में और ना स्थानीय निवासियों का कोई दस्तखत है पंचनामा में जब वहां पर निरीक्षण किया गया। ये अपने आप में पंचनामा भी सवालिया निशान खड़े करता है इनकी कार्यप्रणाली पर। अब कार्यालय कलेक्टर खनिज विभाग के द्वारा 31/1/2024 को एक पत्र जारी किया जाता है जिसका पत्र क्रमांक है 178 खनिज भंडारण 2024 ग्राम पसान तहसील अनूपपुर के खसरा क्रमांक 1051 रकबा 0.255 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पत्थर गिट्टी स्टोन डस्ट भंडारण हेतु अवधि 31/1/2024 से 30/1/2034 तक के लिए खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति स्वीकृत किए जाने बाबत। ये पूरी कहानी 2034 तक के लिए खेली गई। दुर्भाग्य देखिएगा, हम आपको अब जो आगे दिखाने जा रहे हैं सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यालय कलेक्टर खनिज जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश पत्र क्रमांक 177 बटे खनिज बटे भंडारण अनुमति बटे 2024 31/1/2024 विमल कुमार त्रिपाठी निवासी कोतमा कॉलोनी तहसील और जिला अनूपपुर को निम्नलिखित खनिज के उत्पादों को नीचे निर्दिष्ट स्टॉक यार्ड में स्टॉक करने के लिए तारीख 31/1/2024 से 30/1/2034 तक 10 वर्षों की काल अवधि के लिए मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के नियम
13(1) के अधीन खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। सोचिएगा, अभी इसके आगे जो हम आपको खुलासा करेंगे वो बड़ा गंभीर है। उसके बाद बिमल त्रिपाठी एक आवेदन देते हैं। विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी आवेदक के द्वारा खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें ग्राम पसान तहसील व जिला अनूपपुर स्थित खसरा नंबर 1051 रकबा 0.255 हेक्टेयर भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने पर उक्त भूमि का डायवर्सन कराने की प्रति आपके कार्यालय में जमा कर दूंगा। डायवर्सन करा के जमा कर दूंगा, जो आज दिनांक तक नहीं हुआ, जो हमारी जानकारी अभी तक है। अतः निवेदन है ग्राम पसान तहसील और जिला अनूपपुर से भंडारण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की महान कृपा करें। ये कहते हैं साहब कि हम डायवर्सन करा के और आपके कार्यालय में जमा कर देंगे, हाँ आप हमको अनुमति दे दीजिए। अनुमति भी हो जाती है, भंडारण भी दिख जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, मगर डायवर्सन नहीं होता। खेल यही नहीं है, असल भ्रष्टाचार जो है वो हम आपको दिखाएंगे, उसको आप गौर से देखिएगा। एक आवेदन फिर होता है बिमल त्रिपाठी के द्वारा। विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी आवेदक के द्वारा खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ग्राम पसान तहसील व जिला अनूपपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 1051 रकबा 0.255 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1052 रकबा 0.303 हेक्टेयर कुल रकबा 0.558 हेक्टेयर पर आवेदन किया गया था। अब मुझे खसरा नंबर 1051 रकबा 0.255 हेक्टेयर पर ही भंडारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत कराना है। शेष भूमि कृषक द्वारा कृषि की जाएगी। खेल यहां से शुरू होता है। जनाब, एक नंबर खसरे पे आप भंडारण करना चाहते हैं, दूसरे पे कृषि होगी, मगर जो खेल होता है वो अब यहां से शुरू होता है। दरअसल उस जमीन पर जो जमीन मालिक हैं, जिन्होंने शपथ दिया है और बाकायदा कहा है कि हम ये जमीन लीज पर देते हैं जिस पर भंडारण किया जाएगा, उस जमीन पर जमीन मालिक लगातार खेती कर रहा है। जमीन का मालिक जो है लगातार उस जमीन पर धान की फसल उगा रहा है और उस फसल को, ये हैं जमीन मालिक जो आपने पहले ही सुन लिया, जान लिया है कि ये भालूमाड़ा निवासी महिला हैं जो जमीन लीज पर दी हुई हैं और वहां बाकायदा उनके द्वारा धान की फसल की बुआई भी की जा रही है। रुखसाना बानो नाम है इनका, और ये लगातार इस जमीन पर फसल उगा रही हैं और उसके दस्तावेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां कैसे कैसे ये पूरा खेल हुआ, पहले तो आप इसको गौर से देख लीजिए। ये जो दस्तावेज है, इसमें माइनिंग विभाग ने उस जमीन पर बाकायदा स्टॉक दिखाया हुआ है भंडारण का। सोचिए, गौर कीजिए, जिस जमीन पर फसल लहलहा रही हो उस जमीन पर भंडारण कैसे किया। ये जो हम आपको कागज दिखा रहे हैं, ये पूरा खेल देखिए। खनिज गिट्टी 104.80 घन मीटर का स्टॉक है यहाँ। बोल्डर निरंक है। स्टोन डस्ट 05.00 घन मीटर स्टॉक है। ये हम आपको पूरी कहानी दिखा रहे हैं जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक के स्टॉक की। जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक के स्टॉक की। फिर उसके बाद गिट्टी का स्टॉक होता है यहाँ 531.32 घन मीटर। बोल्डर 1030 घन मीटर। स्टोन डस्ट 49.2 घन मीटर। फिर उसके बाद आप आइए तो गिट्टी का स्टॉक होता है यहाँ पे 506.04 घन मीटर। बोल्डर 1030 घन मीटर और डस्ट वगैरह निरंक बताई गई। ऐसे कई मामले हैं और ये विभिन्न क्रेशरों से खरीदी दिखाई गई है। ये हम आपको अब दिखा रहे हैं। विलेज पसान तहसील अनूपपुर क्रेस खसरा नंबर 1051 एरिया 0.255 हेक्टेयर में गिट्टी के भंडारण की ये जो दस्तावेज है, जुलाई महीने में ओपन स्टॉक है 104.804 घन मीटर। मिनरल रिसीव्ड होता है 202.8 घन मीटर। मिनरल डिस्पैच अगेंस्ट ईटीपी 280.39 घन मीटर। क्लोजिंग स्टॉक 27.25 घन मीटर। ये माइनिंग विभाग का है।
ये जारी हुआ पूरा। अगस्त महीने में ओपन स्टॉक इसमें दिखाया जाता है 27.25 घन मीटर। मिनरल रिजर्व बताया जाता है 30.08 घन मीटर। मिनरल डिस्पैच अगेंस्ट ईटीपी 3.55 घन मीटर। क्लोजिंग स्टॉक जो बताया गया 53.78 घन मीटर। कुल मिलाकर अगस्त महीने में भी सितंबर महीने भी ये स्टॉक दिखाए गए। उसके बाद आप चले आइए सितंबर में। ओपनिंग स्टॉक 0 है। मिनरल रिसीव हुए 1030 घन मीटर। मिनरल डिस्पैच अगेंस्ट ईटीपी 1030 घन मीटर। ये सितंबर महीने में हुआ, सितंबर महीने में हुआ ये। फिर इसके बाद आप चले आइए, हम आपको आगे की जो कहानी बता रहे हैं वो भी आप गौर से देखिएगा और तय करिएगा कि आखिर खेल कैसे हुआ। ये प्रारूप नंबर 9 है, नियम 17(2) देखिए, ये 11/9/2024 का है, जहां पर बाकायदा गिट्टी 18.02 घन मीटर का स्टॉक बताया गया। फिर उसके बाद गिट्टी का स्टॉक बताया 2823.83 घन मीटर। स्टोन का जो बताया गया स्टॉक 15 घन मीटर। उसी तरीके से फिर गिट्टी 2337.01 घन मीटर। स्टोन डस्ट 05.0 घन मीटर। कुल मिलाकर ये पूरा खेल इस तरीके से चलता रहा और ये माइनिंग और उसका गठजोड़ जो है ये पूरे तरीके से आप समझ सकते हैं। एक शिकायत होती है कलेक्टर कार्यालय पे, जहां पर ये बताया जाता है, इसकी शिकायत कमिश्नर को भी होती है, बहुत जगह होती है, मगर कार्यवाही के नाम पर सुन्न होता है। क्योंकि अब जो मैं आपको खुलासा कर रहा हूं, आप इस सोचिए, जिस जमीन पर बिमल त्रिपाठी को भंडारण की अनुमति माइनिंग विभाग के जिम्मेदारों ने दी, उस जमीन पर अनूपपुर जिले के ग्राम पसान के भूखंड खसरा क्रमांक 1051 की 0.255 हेक्टेयर भूमि में भूमि स्वामी द्वारा 2024-25 में वर्षा काल के दौरान धान की खेती की गई और पैदावार हुई। धान को आदिम जाति सहकारी समिति भालूमाड़ा धान उपार्जन केंद्र में किसान रजिस्ट्रेशन क्रमांक, इस बात को गौर से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन क्रमांक 225482200004 किसान और भू स्वामी रुखसाना बानो द्वारा बिक्री की गई है, जिसका भुगतान भी उनके खाते में हो गया। जब उक्त भूमि में खेती की गई तो खनिज का भंडारण की स्वीकृत क्यों और किसके द्वारा की गई, जिसकी जांच की जाए। पर आज दिनांक तक ना तो इस मामले में पूरी जांच हुई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। अब आप सोचिए, भंडारण स्थल में वर्तमान में भी किसी प्रकार के खनिज का स्टॉक नहीं किया गया, फिर भी खनिज को लगातार क्रय विक्रय और परिवहन किया जाता रहा, जो कि नियम और खनिज विभाग के कानूनों का उल्लंघन है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ये लगभग शिकायत हुई थी, सारे दस्तावेजों के साथ ही शिकायत। जिन किसी सज्जन को चाहिए, ये दस्तावेज हमारे पास मौजूद है और हम इस खबर के माध्यम से खनन कारोबारी बिमल त्रिपाठी को भी अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं। अगर वो अपनी बात इस पूरे मामले पे रखना चाहते हैं कि आखिर ये खेल कैसे हुआ, माइनिंग विभाग को भी हम आमंत्रित करते हैं आके एक्सपोज पर आए और बताए कि आखिर इस पूरे खेल को कैसे खेला गया। आरोप है कि माइनिंग में मौजूद माइनिंग क्वीन के नाम से वहां पर तैनात खनिज निरीक्षक ईसा वर्मा और बिमल त्रिपाठी के गठजोड़ की ये पूरी कहानी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे खेल में ऐसा नहीं कि कलेक्टर अनूपपुर को अवगत नहीं है, पूरी जानकारी अनूपपुर कलेक्टर को भी है, मगर दुर्भाग्य है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इतना बड़ा खेल लगातार चलता रहा। आज भी उस जगह पर आप जाएंगे जिस जगह पर ये भंडारण बताए जा रहे, आपको एक तिनका नहीं मिलेगा। बाकायदा धान की फसल लहलहा रही है और एक मुर्गी शेड बना था जिसमें आजकल वहां पर कर्मचारी निवास करते हैं किसान के। मगर दुर्भाग्य देखिए, ना तो अनूपपुर कलेक्टर को इस पूरे मामले पे गंभीरता दिखाए, ना ही किसी प्रकार की इस पर कार्रवाई हुई और लगातार अनूपपुर जिले में ये माफिया, खनन माफिया और माइनिंग विभाग का गठजोड़ जिले को लूट रहा है।
इस पर और कई परतें खुलने बाकी है कि आखिर जब वहां स्टॉक हुआ ही नहीं तो आखिर ये जो गिट्टी, डस्ट, स्टोन ये बिके कैसे, और ये फर्जी तरीके से टीपियां कहां कटी, किसकी कटी, मटेरियल कहां से आया, कहां गया, ये इसके पीछे पूरा खेल क्या था, ये भी बहुत बड़ा समझने का विषय है। चूंकि जहां पर कोई इसी प्रकार का स्टॉक नहीं है तो सरकारी दस्तावेजों में आखिरकार स्टॉक कैसे दर्शाया गया। हर 3 महीने में भंडारणों की भौतिक सत्यापन होता है, तो क्या माइनिंग विभाग ने कार्यालय में बैठकर सत्यापन किया, यह भी सवाल है। जवाब अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली को देना होगा, क्योंकि जिले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और इस तरीके से माइनिंग माफिया जब लगातार अवैध कारोबार करते हैं और खबरें निकलती हैं, तब सवाल कलेक्टर पर उठते हैं। जिले का माइनिंग विभाग कलेक्टर की मंशा पर पानी फेर रहा है या इन सब की मिलीभगत से इस तरीके के अवैध काम जिले में चल रहे हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, जिले में अवैध माइनिंग का लगातार अवैध माइनिंग हो रही है। देखना लाजमी होगा कि आखिरकार सत्ता पक्ष इस पूरे प्रकरण पर माइनिंग विभाग और अनूपपुर कलेक्टर से किस कदर बात करता है, या सरकार इस मामले को संज्ञान लेती है, ये भी सवाल है। नमस्कार।